हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने एक पॉलिटी की क्लास भी बनाई थी और इसमें हम लेके आ रहे हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इसकी पहली क्लास रहेगी और इसके बाद भी हम आगे क्लासेस लेके आएंगे ज्योग्राफी के रिलेटेड, क्योंकि एक क्लास में तो कवर करना नामुमकिन है। तो ये जो अभी आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं एचएसएससी के, उसमें आप देखेंगे कि उसमें अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्योग्राफी का भी एक सेक्शन उसमें रहता है। कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के भी रहते हैं जो काफ़ी इजी भी होते हैं, तो उन्हीं को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। खारे पानी की झील जो सांभर है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। ये कहाँ पे स्थित है? तो जो लोकटक झील है वो स्थित है आपकी मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन है वुलर, चिल्का, लोकटक या पुष्कर। मीठे पानी की झील बतानी है सबसे बड़ी भारत की। तो मीठे पानी की झील की बात करें, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी हो जाएगी वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन या गंगा। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी के कारण ही ज्यादातर बिहार के हिस्सों में बाढ़ आती है। तो ये कौन सी नदी है? तो ये है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो एक क्वेश्चन आपका ये होगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो है माजुली। और जो इसका जो निर्माण करती है वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके या नर्मदा ताप्ती दोनों मिलके। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांको। जब ये दोनों मिलती हैं तो इनकी जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है मेघना नाम से। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये काफी बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गया मेघना, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांको। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बराकर, हुगली या महानदी। ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। जो हीराकुंड बांध है वो आपको बताना है कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है महानदी पर। ऑप्शन नंबर
डी आपका आंसर रहेगा इसमें। आगे बढ़ेंगे हम। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? अभी हमने बताया कि जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो हीराकुंड बांध है वो आपका है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे हम। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील है वो है आपकी उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा, नागार्जुन सागर, हीराकुंड या कोसी बांध। तो आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। और कौन सी नदी पर है ये महानदी पर है। और ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा, सरदार सरोवर या टिहरी। अभी तक हमने देखा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। अब बात करते हैं ऊंचे बांध की। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? जब ऊंचे बांध की बात करेगा तो ये है हमारा टिहरी बांध। तो टिहरी बांध ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नंदा देवी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल या सिक्किम में। नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? पर्वतमाला की बात हो रही है अभी। ये नंदा देवी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल या सिक्किम में। तो जो नंदा देवी है वो स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी। ऑप्शन है नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी। सर्वोच्च पर्वत चोटी तो ये है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का। ये जो आपको दिए गए हैं ये है कि किस तरह से ये पर्वत बना है। तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, वलित, ब्लॉक या अवशिष्ट। जो हिमालय पर्वत है वो वलित पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी वलित पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन्स भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर इनमें से कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2, 2.4, 2.8 या 3.2%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? कई बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%, ऑप्शन नंबर बी। भारत की तट रेखा की लंबाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे वहां पे। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई बतानी है। 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या
6500 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई, तो जो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई। एक तो हुई भारत की तट रेखा की, लेकिन इसमें आप द्वीप भी इंक्लूड किए हैं, तो अब बतानी है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। देखिए 6100 किलोमीटर हमने भारत की तट रेखा की लंबाई बताई थी, अब उसमें द्वीप भी जोड़ लें तो ये इससे ज्यादा ही होगी, तो ये है आपकी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट। तो ये है जो अंतर आपका, ये रहेगा 5 घंटे 30 मिनट का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ये किया गया ग्रीक भाषा में। नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। पुष्कर, जम्बू, कांच या कुश द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ऑप्शन है पुष्कर, जम्बू, कांच या कुश। तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक अंग था, ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। नेपाल और तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां कहाँ से निकलती हैं, क्रमशः दिया हुआ है। तो पहले गंगा देख लीजिए, गंगा कहाँ से निकलती है। तो गंगा निकलती है उत्तराखंड से, गंगा निकलती है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र निकलेगी फिर इसका मतलब तिब्बत से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान उत्तराखंड और तिब्बत। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भूगोल से जुड़े हुए। आगे भी हम इस सीरीज को जारी रखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, ज्योग्राफी के भी और पॉलिटी के भी कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। तो आप जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।